हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले सूरज स्टेट के बारे में। इसका आईपीओ मुझे लगा था ये रिसेंटली जब ये अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये जस्ट एक वीक की बात है और फिलहाल ये स्टॉक के बारे में मैंने लास्ट वीक में बताया नहीं था। वो टाइम पे मुझे अलॉटमेंट तो हो गया था, लेकिन ये स्टॉक जो है ये नेगेटिव ओपन हुआ है और ऐसे बहुत सारे अभी जो रिसेंटली क्लोज हुए हैं उसमें से तीन चार स्टॉक तो या तीन चार जो आईपीओ है वो नेगेटिव क्लोज हुए हैं, नेगेटिव ओपन हुए हैं। और नेगेटिव ओपन होने की वजह से बहुत लोग डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि उनके जीएमपी काफ़ी अच्छे थे। कोई कोई 50% दिखा रहे थे, कोई 60% दिखा रहे थे। काफ़ी अच्छे ग्रे मार्केट प्रीमियम थे, लेकिन सडनली ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर गए और जिस दिन ओपनिंग थी उस दिन बहुत सारे जो आईपीओ थे वो नेगेटिव ओपन हुए, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुआ है, 6 या 7 5 6 या 7% से डाउन में ओपन हुए। उतना तो मार्केट में लॉस चलता ही है, लेकिन लॉस तभी होता है जब आप वो स्टॉक बेचते हो, वो आईपीओ बेचते हो। तो मैंने ये स्टॉक को बेचा नहीं है और मैं लाइफ में लॉस नहीं करना पसंद करता, शेयर मार्केट में तो और बाकी किसी भी चीज़ में। तो फिलहाल देखो, ये जो स्टॉक है फंडामेंटली मुझे अच्छा लगा था और आईपीओ में उसी आईपीओ में पैसे लगाता हूँ जो फंडामेंटली भी स्ट्रांग लगे। अगर हम उसमें फंस जाए या अटक जाए, जो जिस तरीके से ओपनिंग हो जाती है किसी भी स्टॉक की और किसी भी आईपीओ की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट का एनवायरनमेंट या ग्लोबल एनवायरनमेंट, ये जो चीज़ें होती है ये भी किसी किसी आईपीओज पे या मार्केट को नेगेटिव करा देती है और इस वजह से कुछ आईपीओ नेगेटिव में ओपन हो जाते हैं। और इसका अंदाज़ा मुझे था कि अगर उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरते जा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा बहुत नेगेटिव में जाने वाला है। लेकिन फिर भी पेशेंस होता है मेरे में। ऑलरेडी मैं काफ़ी स्टॉक काफ़ी काफ़ी साल तक या साल 2 साल 3 साल या 5 5 6 6 साल भी मैंने होल्ड किए हैं कोई कोई स्टॉक को। अगर लॉस भी देता रहेगा तो ठीक है, और उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके उनमें से प्रॉफिट लेके ही निकला हूँ। और वो प्रॉफिट देखो, परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो कभी कभी कम नज़र आएगा, लेकिन अमाउंट वाइज देखा जाए तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है उसमें से। लेकिन एक मिनिमम एक मेरा परसेंटेज होता है कि मैं मिनिमम 21% तो मिनिमम किसी भी स्टॉक से लूँ। ये मेरा मिनिमम परसेंटेज रहता है। इस वजह से मिनिमम रखा है उसे, क्योंकि अपना पोर्टफोलियो जो है 20-21% से सालाना बढ़ते जाएगा तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा और उससे ज़्यादा भी प्रॉफिट हो जाता है। कभी कभी 2 महीने में, 1 महीने में, 10 दिन में, 7 दिन में, 2 दिन में भी ये प्रतिशत आ जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर सर्किट लग जाता है तो कभी कभी एक दिन में भी वो प्रॉफिट आपका बन जाता है, ठीक है। तो एक दिन में तो 20 बन ही जाता है और अगर आपने जिस दिन खरीदा उस दिन 1 या 1.5% भी बढ़ गया वो शेयर, तो और नेक्स्ट डे 20% बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आपका जो टारगेट है या मेरा टारगेट है वो अचीव हो जाता है। इसीलिए मैं किसी भी स्टॉक में मिनिमम एक टारगेट रखता ही हूँ और वो उतना हर एक शेयर में से लेता हूँ, और उससे ज़्यादा किसी में आ रहा है तो मैं होल्ड भी करता हूँ। और कुछ स्टॉक को मैंने अभी ज़्यादा टाइम के लिए भी होल्ड रखे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी रखे हैं। लॉन्ग टर्म यानी उसको कभी ना बेचने के लिए मैंने भी खरीदा हुआ है। तो उनमें से कुछ स्टॉक है और मैं आईपीओस के स्टॉक को भी काफ़ी लॉन्ग करना चाहता हूँ, जस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसमें से बुक करके फिर बाकी का जो है बचा हुआ प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो उसके शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे मैंने काफ़ी शेयर्स किए हैं। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े हैं या यूट्यूब पे जाके जो चीज़ें रेगुलरली फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो उनको ये चीज़ पता होगी। तो फिलहाल वो कौन से स्टॉक है या वेबसाइट पे भी अवेलेबल होते हैं। फिलहाल वेबसाइट पे मैं अभी चीज़ें डाल नहीं रहा हूँ देख, लेकिन वो भी अपडेट आते जाएंगे, ठीक है। लेकिन उस पर ऑलरेडी काफ़ी कुछ डेटा है अभी भी, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो इनके प्रोजेक्ट देखो,
कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोई भी स्टॉक में लॉन्ग करता हूँ। तो ये देखो, ये इसका डेवलपमेंट है, ये कंपनी के डेवलपमेंट है सूरज स्टेट का, तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर देती है कंपनी। बाकी चीज़ें फंडामेंटल पे होता है, कंपनी का सेल्स पे है, प्रॉफिटेबिलिटी पे है। तो ये चीज़ें को भी मैं रेगुलरली देखते रहता हूँ। अगर चीज़ें अच्छी है तो काफ़ी लॉन्ग तक जाता हूँ, अगर चीज़ें कुछ गड़बड़ लगी, कुछ ख़राब लगी तो प्रॉफिट लेके ही निकल जाता हूँ, लॉस लेने का वेट नहीं करता मैं। ठीक है, तो अगर लॉस ऑलरेडी है तो उसको थोड़ा वेट करके फिर उसमें से प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ। तो फिलहाल ये कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ फंडामेंटली, तो जितना भी डेटा है वहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये अभी अभी मार्केट में आई है, इसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो देख सकते हो ये 1562 करोड़ की कंपनी है, 1562 करोड़। ठीक है, और यहाँ पर 324 का इसका लो रह चुका है और 365 का हाई। और फिलहाल बाकी चीज़ें यहाँ पर नहीं नज़र आएगी। पी थोड़ा ठीक ही है, आर ओ ज़बरदस्त है, और 5 का यहाँ पर फेस वैल्यू है। 1986 से ये कंपनी मार्केट में है, मार्केट यानी कंपनी स्टार्टेड है। और यहाँ पर ये जस्ट एक महीने का चार्ट अगर आप देखोगे तो ये देखो 26 को इसकी ओपनिंग हुई थी और 334 पे हुआ ओपन, और ऑलरेडी ये लो पे ही है, क्योंकि इसकी ओपनिंग कुछ 360 के आसपास की कुछ होनी चाहिए थी या 365। तो वहाँ से देखो ऑलरेडी ये डाउन पे ही ओपन हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फिर से ऊपर आ रहा था, फिर से ये डाउन पे आ गया। ठीक है, ये जस्ट ये अभी की बात है, 3 जनवरी तक ये रिकवर होके आया था। और नॉर्मली देखो, इसको मैंने जैसे डाउन पे ओपन हुआ तो और कुछ शेयर्स इसमें और ऐड कर लिए मैंने। ठीक है, जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है कि मैं डाउन पे खरीदते ही जाता हूँ। और अगर हम देखेंगे तो देखो, इसमें पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर एक दिखाई दे रही है, जो इसका आरओई है, और नेगेटिव है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जब भी पॉइंट आता है, इसका मतलब है कि कंपनी पे लोन ज़रा ज़्यादा है। यहाँ पर देखेंगे तो देखो, ये इसमें टॉप की कंपनी है डीएलएफ, जो है 1,86,000 करोड़ की। दूसरी है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, जो है 6,000 नहीं 62,400 करोड़ की। फिर थर्ड नंबर पे है ओबरॉय रियल्टीज़, जो 55,000 करोड़ की है। प्रेस्टीज कंपनी है, जो 53,000 करोड़ की है। फोनिक्स मिल्स है, जो 44,000 करोड़ है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस है, ये 21,000 करोड़ है। सिग्नेचर ग्लोबल है 14,830 करोड़ की, और सबसे छोटी कंपनी है, ये जस्ट मार्केट में आई है, 1562 करोड़ की। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट ये जून के रिजल्ट्स बताए हुए, जिसमें सेल्स इसका 102 करोड़ है और नेट प्रॉफिट 15 करोड़ है। उसमें से सारे खर्चे वगैरह जाने के बाद, ये इंटरेस्ट पे होने के बाद 15 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर ईयरली देखा जाए तो देखो, 2019 से 35 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, फिर 87, फिर 240, फिर 273, फिर 306 करोड़। तो देखो, सेल्स तो अच्छे हैं, और प्रॉफिट देखेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रही है। ईयरली ये है 2 करोड़, यहाँ पर 2 करोड़, ये 6 करोड़, ये 27 करोड़ और 32 करोड़। कंपनी छोटी है, प्रॉफिट छोटा आपको नज़र आएगा, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बढ़ते भी जा रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी जस्ट मार्केट में आया है शेयर। बैलेंस शीट देखेंगे तो देखो, इसकी बोरोविंग यहाँ पर 593 करोड़ की है बोरोविंग। रिजर्व काफ़ी कम है, 56 करोड़ का, और लोन ज़्यादा है। तो लोन देखो काफ़ी कंपनी पे ज़्यादा है, और प्रॉफिट देखो कितने कम है। तो इसीलिए वो पॉइंट आता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़रा ये इंटरेस्ट कवर हो पाएगा नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रियल इस्टेट कंपनीज होती है, उस पर लोन होता ही है। ठीक है,
तो इस वजह से और ज़्यादा कंपनियां इसी वजह से डूब जाती है कि कर्ज में डूब के या कर्ज से बाहर नहीं निकलती। लेकिन इसके बिजनेस को देख के कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। और रियल इस्टेट थोड़ा सा रिस्की भी होता है, शेयर्स भी रिस्की होते हैं, प्रॉपर्टी भी कभी कभार रिस्क होती है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो देखो कंपनी मुझे अच्छी लग रही है और कुछ शेयर्स रख लूँगा मैं, और शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट होता है तो लेके कुछ शेयर्स लाइफ टाइम रख के देखना चाहूँगा कि ये स्टॉक कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट्स जो होता है उसी में से कुछ शेयर्स में इसके आगे रखना चाहूँगा, और जब भी इसमें कुछ अपडेट आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये था सूरज इस्टेट के बारे में मेरा रिव्यू। और वीडियो अच्छा लगा है आपको तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।